मैडम वहाँ रेस्ट पर है और आप और तहरीम अनरेस्ट पर। आग लगाने की कोशिश कर ली आपने। अरे हमारी भी जान छूट जाएगी, बच्चे में लगी रहेंगी। आपको पता है जब शोजअप हुए थे ना तो 1 साल ऐसा सुकून था, वो तो वक्त हमें ख्वाब सा लगता है बिल्कुल। देखो अल्लाह ताला ने किसको कब देना है ये सिर्फ वो ही जानता है, और मायूसी तो वैसे भी कुफर है। और हमें चाहिए कि हम कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस ना हो। गोरों से मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपनों के साथ थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो वो क्या है कि मैं चलता हूँ। अरे मेरे बच्चे से किसकी नजर लग गई, मेरे गुगली की गोद मेरी शादी करे खुदा उसकी जाली कभी ना मरे जिससे मेरी बच्ची को नजर लगाई है। मेरी बच्ची मैडम तू चुप कर जा, तुम्हारी सेहत के लिए पानी तो पिलाई अम्मी। अरे छोड़ दोनों तो हमारे साथ ही है कि मैडम एक घूंट तो पी। देखना अल्लाह करेगा, अल्लाह उसकी गोद उजाड़े जिसने मेरी बच्ची को नजर लगाई है। इसी साल मेरी गोद हरी होगी, मेरी दुआ, और उसको तो मेरी बद्दुआ है जिसने तुझे नजर लगाई। मेरी भाभी आप गुगली को बुला ले, ऐसे नहीं। अरे जाओ जाके गुगली को समझ करने आ जाए, जा गुगली को बुला जाएंगे जल्दी, मेरे से समझ नहीं हो रहा। हेलो गुगली। क्या आप लोग बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया? मैंने कितनी मर्तबा इन्हें चुप कराया, नहीं हो रही। मैडम हॉस्पिटल नहीं, हम घर वापस आ चुके हैं। आप बस घर आइए जल्दी, मैडम बहुत रो रही है। भाभी पानी दिया है, पिला रहे हैं, पी नहीं रही है। मैडम बस एक रुकिए, पानी अम्मी आप अपने कमरे में जाइए ना, हम संभालते हैं मैडम को, आप आराम कीजिए। नहीं अब नहीं, अम्मी जान कहीं नहीं जाएगी, अम्मी जान कहीं नहीं जाएगी। अम्मी जान, ना तुम बस मेरे पास आके मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। और कुगी सब खरीदते है ना? हाँ जी आंटी, वो आपको याद हो शाजी ने आपको एक खुशखबरी दी थी ना? तो फिर कुछ हो गया? जी वो इस मर्तबा भी वही हुआ। और मैनू तो पहले ही लग रहा सी। जी ये कैसे कह सकती हैं आप? आपको पहले से लग रहा था? क्या मतलब? हमने पूरी एहतियात की है, डॉक्टर से दवाइयां लेके कंटिन्यू की हैं, एक एक चीज का ख्याल रखा है। और पुत्र जी इन्हां गल्लां तो अलावा भी कुछ होंदा वे जिहदी एहतियात करनी पैंदी है। अब ये जो इसके अलावा वाली कुछ बातें हैं ये आज तक मेरी समझ में नहीं है। अच्छा चल छड़ परा तू इन्हां गल्लां नूं, मेरी धी नाल निक्की नाल गल करा मेरी। जी वो कमरे में और मैं कमरे से बाहर हूँ। तो पुत्र घर भी चाहिए ना, घरों बाहर तो नहीं ना हैगा? जी वो अपने कमरे में आराम कर रही है, जरा तबीयत उसकी संभलेगी तो मैं आपकी जरूर बात करवा दूंगा। खुदा हाफिज। फोन बंद कर दिता है। मेरी धी दी ते इन्हां लोकां ने रेड़ मार दिती है। इन्हां नूं ठीक करना ही पवेगा, इंज नहीं ठीक होंदे। मैनू
ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ कुछ। मैडम सो गई थी क्या? हाँ सो गई थी, मुझे तो बहुत तरस आया, सारी इतना रो रही थी। हाँ तो और क्या, दूसरी दफा फिर से वही वाकया। और अम्मी को तो पता नहीं क्या हो गया था आज। हाँ मुझे तो खुद इतनी हैरत हुई, ऐसे रो रही थी कि लग ही नहीं रहा था भाई अम्मी। बस वो दरअसल सभी के बच्चे हैं माशाल्लाह से, अम्मी चाहती हैं कि अब गुगली की भी औलाद हो जाए। अफसोस तो खैर डैडी को भी हुआ होगा। हाँ मगर ये जो मर्द होते हैं ना, रोने के मामले में बड़े कंजूस होते हैं, खासकर इस घर के मर्द। खास मौकों पे आंसू निकलते हैं। ये तो खैर अच्छी बात है नैनी भाभी, इस मामले में मुझे उनकी कंजूसी बहुत अच्छी लगी। वैसे मैडम तो अब कुछ दिन डिस्टर्ब ही रहेंगी। याद है पिछली बार भी एक हफ्ता कमरे से नहीं निकली थी। बात ही ऐसी है। वैसे पता है क्या, कसूर गुगली का भी है। भाई एक दफा एक हादसा हो गया था, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते। खैर नैनी भाभी, इतनी सीनियर डॉक्टर को तो दिखाया था। अरे रहने दीजिए, हमने तो किसी के मुंह से कभी कोई नाम नहीं सुना, बिल्कुल भी मशहूर नहीं है। तजर्बे का अचार डालना है क्या? आंटी आप यूं बगैर बताए फोन ही कर दिया होता। ਸਵਾ फोन कर दी मैं, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ फोन आंदा है। वो आंटी इस मर्तबा भी हमें बहुत अफसोस हुआ है, पर आप बैठिए तो सही, आइए। और मैनू शाजिया नाल मिलना है। अच्छी वो हम ले जाते हैं आपको, लेकिन आप पहली दफा आई हैं, कैसे पहुंची? अच्छा सामान कहाँ है आपका? चाचा अमजद दे घर है मेरा सामान, मैं उत्थे ठहरी हुई हां। मैनू घुग्गी दा फोन आया सी ते मैं पहली ट्रेन फड़ के इत्थे आ गई हां। मैनू ए दस कि शाजिया दा कमरा किथे है? अच्छी वो यहाँ सीढ़ियों से ऊपर। अम्मी मेरी धी तेन जिंदगी आया कि ना मेरी शहजादी ना मेरी धी ना, दिल थोड़ा नहीं करीदा। तक हुन मैं आ गई है ना, हुन तेरा की हाल है? सेहत की होती है तेरी? इससे ज्यादा और बुरा हो भी क्या सकता है? हाय सदके जावा, एडा दिल थोड़ा क्यों करनी है भाई? अल्लाह और दवेगा है। हाय वो अपना वो की नाम है, वो चाचा केड़ा सी, मामा सुबैर दे नाल ना 4 वारी इंज होए, 4 बच्चे ओदे इंज टुर गए, पर अल्लाह ने हुन एडे सोहणे ओनु यारे दिते नहीं। 4 माशाल्लाह खेडदे कुददे रहंदे ने। तू कली दिल छोटा करनी है? निक्की जी हो गया, एडियां वड्डियां गल्लां नहीं दिल नाल लाई दियां। अच्छा सब ठीक हो जाएगा। ओ पुत्र जी, असी नौकरियां वाले लोग नहीं हैगे, मरबे ते जमीना वाले हां। असी अपनी धी नू जहाज से लेके जावांगे ते जहाज से छड्डण आवांगे। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। अच्छा अम्मी आप इधर बैठे तो सही, आप आ गई है ना, अब कसम में मुझे बड़ा ही सुकून हो गया। हाँ बड़ा सुकून हो गया तेनू, ना तू दसिया ते ना तू बुलाया, मैं ते आपे ही आ गई हूं। किसके साथ आई हैं आप यहाँ? तो किसने बुलाया आपको? घुग्गी ने फोन किया सी तेरे अब्बे नू,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ते आप यहाँ मेरे पास नहीं ठहरेंगे? ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਮੋ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਯਖਨੀਆਂ ਪਲਾਈਆਂ ਨੇ? वो जी सब पिलाया है मुझे, सब खिला पिला रहे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं। ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੂਸ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਈ ਹੈ? ओ मेरी प्यारी माँ, यहाँ पे कोई देसी घ्यो श्यो नहीं होता है, सब ऐसे ही खाते पीते हैं। मैं देसी कुकड़ियां लेके आई हूं तेरे वास्ते, अपने हत्था ना बना के पियावांगी तेनू। नो नो मुंह सुज के जाए, अब्बा भी प्यार दिंदा सही। लो कर लो भला गल, मनिया जी असीं तुहानू धी दे दित्ती है, हुण ओह तुहाडी धी है, पर साडा भी तो कुछ हक है ना। सारा कुछ हो जांदा ते फिर तुसीं दसदे हो। देखिए आंटी, जो कुछ भी हुआ इस बात का पहले से तो किसी को इल्म नहीं था। क्यों? पिछली बारी भी इन्ना दिनां विच ये होया सी ना। हाँ जी, लेकिन उसके लिए हमने पहले से ही दवाइयां ले ली थी ना पुत्र। उस दिहाड़े मैं तेनू फोन कीता ते मैं क्या मेरी शाजिया नाल गल करा, तू मेरी धी नाल मेरी गल तक नहीं कराई। देखिए आंटी जी, मैंने आपको उस दिन भी फोन पर कहा था कि शाजिया की तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में थी, मैं कमरे से बाहर था, मैं किस तरह मैं फोन वहां तक पहुंचाता। अब भाभी आप आने से पहले अगर एक फोन कर देती तो देखिए मैं गुगली को लेने भेज देती है, आप सीधे यहाँ आती। छेती विच आईया। ये तो कोई बात नहीं, देखिए बेटी से मिलने आई हैं आप तो बेटी के घर रहेंगी, आपके बेटे का भी तो घर है, ये आपका बेटे जैसा नहीं है क्या? गुगली बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप आंटी के साथ जाओ और अमजद चाचा के घर से उनका सामान लेकर आओ। भाई बेटी से मिलने आई है तो बेटी के घर ही रहेंगी। जी ना पुत्र ना, किधरे जान दी जरूरत नहीं, मैं कोई 2-4 दिहाड़ियां वास्ते ते आई हां, मैं केड़ा बहुते दिहाड़े रहना वे। पिछे गंदम दी कटाई भी ते है ना। अरे तो गंदम की कटाई कोई आपने करनी है क्या? हफ्ते 10 दिन रुक के जाती ना। नहीं ओ ना जी, तुहाडे भरा जी भी ते है ना पिछे, और फिर मेरा पुत्र भी है, कोई चाह पानी देना हुंदा है, पर उंज भी ओ मेरे हाथ तो बगैर किसी और दी रोटी नहीं खांदे। ये क्या बात है, इतने अरसे बाद आई, भाई साहब को भी साथ ले आती। हाँ मैं सोचिया सी कि ले आवां, पर फिर मैं सोचिया जब शाजिया धी ने नाल जाना है तो उन्हां दे आन दा की फायदा, प्यो धी उत्थे ही मिल लैणगे। ना ते तुहानू कोई इतराज है? जदों दा ओहदा विआह होया है ना, सिर्फ 2 दिहाड़ियां वास्ते और 2 ही वारी ओ साडे कोल आई है। हुण कोई इतराज बनदा ते नहीं तुहाडा? आंटी वैसे तो आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शाजिया की तबीयत इस काबिल है कि उसको ट्रेन या बस के थ्रू भेजा जा सके। ओ पुत्र जी, असी नौकरियां वाले लोग नहीं हैगे, मरबे ते जमीना वाले हां। असी अपनी धी नू जहाज से लेके जावांगे ते जहाज से ही छड्डण आवांगे, ते जे तेरा दिल करे ना आन ते मैनू दस दे, तेरे वास्ते भी मैं टिकट भेज दांगी, आन दा भी ते जान दा भी। अम्मी लो कर लो गल, सड़ गई है साड़ियां जमीना तो। अरे क्या बताऊं कुदरतुल्लाह, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस किस्म की औरत देखी ही नहीं कभी। मैडम की अम्मी की बात कर रही हो ना? अरे शादी में 2 या 3 दिन तो वो रुकी थी, तुमने अच्छी तरह देखा होगा उनको। हाँ दूर की सही, लेकिन हैं तो रिश्तेदार ना। भाई अल्लाह दूर ही रखे हैं। अरे हम इस कदर इज्जत दे रहे हैं, हमारे सर पे चढ़ी चली आ रही है। भाई समधन का रिश्ता ऐसा ही होता है। भाई पहली दफा तुम्हारी तरफ आई हैं, जरा ख्याल रखना, मेहमान हैं तुम्हारी वो। अगर कुछ कह भी देना तो खामोशी इख्तियार कर रखना। हाँ क्या तो ठीक रहे हैं आप। वैसे भी जो खबर सुनकर यहाँ आई है ना, किसका मूड सही रहता है? भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? अल्लाह जानता है हमारा जिस कदर दुआएं की है हमने, हमारा खुदा गवाह है।
हाँ तो भाई अपने बेटे की औलादों के लिए दुआएं की है ना, अच्छी बात है, किसी गैर की तो नहीं की ना। अच्छा एक बात बताओ, ये उनको रखोगे कहाँ? हमारे यहाँ तो जगह नहीं है। अरे बहुत अच्छा हुआ, वो अपने रिश्तेदार चाचा अमजद है ना, चाचा उनके यहाँ ठहरी हैं। कह रही थी 2-1 दिन में चली जाऊंगी। लो भाई, इतनी तफसील में असल बात तो बताना भूल गई। कह रही थी वापसी में मैडम को साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैं तो बिल्कुल खामोश रही। गुगली ने खट से जवाब दिया कि भाई मैडम की तबीयत इस काबिल नहीं है कि वो उस वक्त बस में या किसी ट्रेन वगैरह में सफर करे। हाँ तो बिल्कुल सही कहा। सही तो कहा, लेकिन उन्होंने भी ऐसा तंज मारा है, कहने लगी कि शाजिया के बाप भाई नौकरी पेशा नहीं है, जमींदारा है हमारा। मैं अपनी बेटी को जहाज में लेके जाऊंगी। जहाज का तारा दे गई। इसका मतलब है कि जुमला तो उन्होंने कस दिया। अच्छा तो आखिर फैसला क्या हुआ? मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं तो चिढ़ के उठ के आ गई। मुझे नहीं पता गुगली की और उनकी आपस में क्या बात हुई आखिर। तौबा। लेकिन भाई बड़ी खतरनाक खातून है, ऐसी कैंची की तरह जबान चलती है, कच 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 कच। मैडम तो कहीं से उनकी बेटी नहीं लगती। अच्छा चलो, अल्लाह मालिक। अल्लाह तो मालिक है, लेकिन भाई बहुत तेज तर्रार खातून है। तौबा तौबा तौबा। तो हवाई जहाज पर लेकर जाएंगी उसे? आहो और की। और कितने दिन रुकेगी वहां पर? ऐ ते मैनू नहीं पता, ऐ ते निक्की दी मर्जी है। भावें ओ महीना रवे ते भावें 1.5 महीना रवे, वापसी भी जहाज से ही होएगी ओदी। हवाई जहाज पर? हाँ। लेकर भी उसी पर जाएंगे और छोड़ेंगे भी उसी पर? हाँ। ठीक है, फिर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अब शाजी से पूछ लें। हाय पुत्र जी, निक्की नू भला की इतराज होना वे है? ओ ते बिस्मिल्लाह करके जाएगी, उन्हें मां नाल नहीं जाना ते फिर किदे नाल जाना वे? अगर वो राजी है तो भले उसको अपने साथ ले जाएं। चल ठीक है। ए निक्की, ए चल जल्दी नाल ना तैयार हो जा, फटाफट कर। पर कहाँ अम्मी? हाय अपने घर तेरे भरा कोल दोवी मामा तिया ना जहाज ते चलांगियां। नहीं अम्मी, मैं भला उनके जहाज के बगैर जा सकती हूँ कहीं? लो कर लो गल, ये चली हो गई है। मैं ओदे कोलों पूछ के आई हां, ओने कहा कि जिस तरह शाजिया दी मर्जी है ना उंज कर लो, मैनू कोई इतराज नहीं। नहीं अम्मी, ऐसे नहीं। ते होर की मैं स्टाम्प पेपर ते लिखवा के लियावा है? वो जब तक नहीं ना कहेंगे मैं नहीं कहीं जा सकती। लो कर लो गल, तेरा इत्थे आके दिमाग कुछ ज्यादा नहीं चलन लग पिया है? जदों तक वो इजाजत नहीं देंगी ते मैं नहीं जाना। अम्मी इधर बैठ जरा, मेरी गल सुन। मेरी प्यारी अम्मी, तू ना उनके मजाज को अभी नहीं जानती है। तो ना मैं पंचायत बिठाऊं, फैसला कराऊं, की करा मैं? आप नहीं समझेंगी, इस कार में ना बात करने का तरीका कुछ और है। मैनू नहीं सिखने इन्हां दे तौर ते तरीके, और तरीके तो अपने कोल रखन, मैं की करा? पीछे ना पड़ जाए कर, मैंने बता दिया मैं नहीं जा सकती हूँ तो नहीं जा सकती हूँ। लो कर लो गल। मैडम इधर आइएगा। आ रही नहीं बैठदी मैं बहुती देर है। चल अम्मी इंज किवें, खाना तो खाए ना। मैनू नहीं खाना इन्हां दे घर दा खाना, ओदा भी तरीका ना कुछ होर ही होएगा जेड़ा मैनू नहीं आंदा। चल रहन दे तू। लेकिन अम्मी अभी संभाल चाबी, अभी संभाल चाबी। यही कि हमारा जमींदारा है, हम तो अपनी बच्ची को जहाज पर लेकर जाएंगे, वापसी भी उसको जहाज पर ही भिजवाएंगे।